श्री अयोध्या सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज ने 79वां स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा और बच्चों ने फ्लैग पैदल मार्च भी निकाला। देखे लखनऊ से हमारे संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं शैल सिंह शिक्षक के रूप में गंभीरता पूर्वक ईमानदारी से एवं सचेतन से घोषणा करता हूँ और पुष्टि करती हूँ कि जो भी साक्ष्य सत्य होगा उसका ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष रूप से बच्चों के हित में, बच्चों के विकास हेतु अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। शैल सिंह, जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मैनेजर। इसके अंतर्गत कई विद्यालय चलते हैं। श्री अयोध्या सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज चिन्हट, DPS एकेडमी इटौजा, GSM प्राइवेट ITI इटौजा, GST हमारा IT फील्ड है, DG मेडिकेयर मेडिकल के फील्ड में हम हैं और लैब वगैरह भी हैं हमारे, तो पैथोलॉजी का काम करते हैं। तो हम समाज के लिए देश बहुत सारे काम कर रहे हैं हम सभी लोग मिल करके। और रहा है आज स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस पर इस 79 ईयर्स हमको स्वतंत्र हुए हुआ, तो इस पर हम केवल इतना ही बोलना चाहेंगे कि जो कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दी, वो व्यर्थ न जाने पाए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। किसी को अगर अपनी जान गंवानी हो तो हम डरते हैं, आग के सामने अपनी उंगली ले जाने में डरते हैं कि हमारी उंगली जल जाएगी, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, प्यासे मर गए, लेकिन झुकना नहीं पसंद किए। ये केवल उन्हीं की देन थी। अगर उनके अंदर इतनी साहस न हुई होती तो शायद आज भी हम उनके साथ जो है उनके बंधन में बंधे रहे होते। लेकिन कहा जाता है कि कुछ नारे होते हैं और कुछ ऐसे जज्बे होते हैं कि उसके बल पर हम आगे बढ़ते हैं और शरीर में एक जोश आता है, जो कि हमारे नरम दल और गर्म दल के क्रांतिकारियों ने ऐसा किया। कोई बोल रहा है करो या मरो, कोई कह रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में आए, कोई बोल रहा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई बोल रहा है तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो जिधर से ये निकलते थे उधर हुजूम उमड़ पड़ता था, और जब हुजूम उमड़ता था तो क्या दशा होती थी वो इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है और बहुत कुछ सीखने को देखने को मिला है। तो हम पब्लिक से, अपने बच्चों से, जो हमारे देश के भविष्य हैं, हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल से हमें ये दिन, स्वर्णिम दिन देखने को मिला है, जो कि आज 79 ईयर पूरा किया है। एक बहुत बड़ा पायदान, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, एक बहुत बड़ा पायदान पार कर गए हैं। अब हमको कोई झुका ना पाए। हम भारत
देश को कोने कोने में अपने आप को स्थापित कर सके, लोग हमारे देश को सलाम करें और करना शुरू कर दिए हैं। हम हर तरह से देशवासियों को ये तरफ से अपने देश को, देश के गौरव को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हमारे भविष्य जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों के माध्यम से हम कुछ और आगे कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो नई शिक्षा नीति ले आई है, उस नई शिक्षा नीति के तहत पर हमारे बच्चे कोई वंचित नहीं रहेगा। वो चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, सबको एक सिलेबस पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स के माध्यम से और उसी पैटर्न से उनका एग्ज़ाम होना है, उसी से उनका वैल्यूएशन होना है और सबको एक बैनर तले आयोग के अंडर में एग्ज़ाम देना है, आयोग के द्वारा उनका चयन होना है। तो हमारे गवर्नमेंट भी हमारे बच्चों को सबको एक धारा में ला रही है। ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाए और जिसके पास कम पैसा है वो छोटे स्कूलों में पढ़ाएं, या पढ़ाएं ही ना, सरकारी स्कूलों में भेज दें। हर जगह एक तरह का सिलेबस समान कर दिया गया है, जिसमें कि हमें और हमारे पेरेंट्स को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैम जैसा कि बिल्कुल है, अब सामाजिक क्षेत्र में इतना टाइम स्कूल से तो नहीं मिलता कि स्कूल को छोड़ करके, इन बच्चों के भविष्य को छोड़ करके हम बाहर जाएं। लेकिन हाँ, जैसे जहाँ पर समूह में काम होता है, जैसे आपकी गोमती नदी की सफाई का कार्यक्रम हो गया, वहाँ हम जरूर शामिल होते हैं। जहाँ गोमती नदी की आरती का कार्यक्रम होता है, हम वहाँ ज़रूर शामिल होते हैं। या किसी तरीके की कोई आपदा विपदा आई, अभी आपका कोविड आया था, उसमें भी हम शामिल हुए और हमारे विद्यालय प्रबंधन द्वारा कन्वेंशन सेंटर में नगर पालिका को, नगर निगम को राशन दिया गया।